नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है परवाह गणित कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 32 कक्षा 6 व 7 में। चलिए देखते हैं आज के इस कार्यपत्र की दक्षता जो 2 से 3 अंकीय संख्याओं के भाग की समझ विकसित करेगा आपके लिए। तो जिसका पहला प्रश्न हमें ऐसा बोल रहा है कि आपको 20 में से 4 घटाने हैं, घटा दिए, पीछे बच गया 16। फिर आपको बोल रहा है 16 में से 4 घटाओ, बिल्कुल घटा दिए, पीछे बच गए 12। 12 में से 4 घटाया तो 8 बचा है, 8 में से 4 घटाया तो 4 बचा है, लास्ट में 4 में से 4 घटाया तो बच गया 0। तो आप 20 में से 4 को 5 बार घटाओ या 20 में सीधा ही 4 का भाग दो, 5 बार जाएगा। ये मतलब भाग का संबंध है वो घटाने से आपके यहाँ संबंध करके दिखा रहा है। दूसरे में 5 का भाग दिया हुआ 55 में 11 बार, शेषफल 0 बचा हुआ है। तीसरे प्रश्न में हमें 85 में आपको भाग देना है 2 का। तो 85 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 85 में जैसे ही 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार साथियों। तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 चला गया 0। अगली संख्या है 5, 5 में 2 का भाग चला गया 2 बार, 2 दूनी 4 और शेषफल बच गया 1। तो यहाँ भागफल आया है 42 और शेषफल बच गया 1। 3 का भाग देना है 96 में, तो 3 तिरी 9 साथियों, 9 में से 9 चला गया 0। अगला अंक ले लिया 6, 6 में 3 का भाग चला जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटा दिया 0। तो भागफल 32, शेषफल बचा है 0। चलिए देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न। 4 का भाग देना है 78 में, तो 7 में 4 का भाग जाएगा 1 बार, 1 चौक चौक, 7 में से 4 चला गया, पीछे बचा 3, 3 और 8, अगला अंक है 38। तो ये हो गए 38, 38 में 4 का भाग चला जाएगा 9 बार, नम चौक 36, 38 में से 36 चले गए, पीछे बचे 2 साथियों। तो भागफल 19, शेषफल बच गया 2। आपको 49 में 7 का भाग देना है, तो 49 में 7 का भाग जाएगा 7 सत्ती 49 7 बार। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें 99 के अंदर किसका भाग दिया जाए कि भागफल 9 आए। तो ऐसे प्रश्न हो तो आप सीधा ही 99 में भागफल का ही भाग दे दो, आपके यहाँ भाजक आ जाएगा। तो 9 का भाग 9 में 1 बार, और 9 में से 9 चला गया 0। अगला अंक फिर से 9 है, तो 9 का भाग 9 में 1 बार, तो 9 में से 9 चला गया 0। मतलब यहाँ पर आप 11 का भाग देंगे तो 99 में 9 बार चला जाएगा। इसी प्रकार जब आप 108 में किसका भाग देवें कि 9 आ जावे, तो 108 में आप 12 का भाग दीजिएगा तो भाग 9 बार चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 108 में भाग दे दो 9 का, तो 9 का भाग दोगे 1 नम नम, 10 में से 9 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 8 18, तो नम दूनी 18, 18 में से 18 चले गए 0। तो कहने का मतलब आप 108 में 9 का भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। चलिए देखते हैं। आज रमन ने अपने बगीचे में 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। बहुत बढ़िया बात की। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 माइनस 28 84 फूल बचे। उसने सोचा बचे फूलों से इसी तरह की और भी मालाएं बन सकती है। तो इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक कि फूल खत्म नहीं हो गए। तो यहाँ 112 में से 28 गया 84, 84 में से 28 गया 56, 56 में से 28 गया 28 और 28 में से 28 गया 0। तो अब उसके पास कुल 4 मालाएं बन गई है और सभी फूल भी खत्म हो गए। अगर उसके पास 160 फूल होते तो वो क्या करता साथियों, 160 में से 32 फूलों की माला बना लेता। तो 160 में से 32 चले जाते, पीछे बचते 128, और 128 में से भी वो 32 फूलों की एक माला और बना लेता तो उसके पास बच जाते 96, और 96 में भी वो 32 फूलों की एक माला और बना लेता तो पीछे बचते 64, 64 में भी 32 फूलों की एक माला और बना लेता तो पीछे बचते 32, और 32 में भी वो एक फूलों की और माला बना लेता तो पीछे फूल बच जाते 0। तो इस तरीके से वो आपके यहाँ 1 2 3 4 और 5 मालाएं बना सकता था। तो यहाँ इसने घटाने के द्वारा भाग की संक्रिया की समझ विकसित करने की कोशिश की है। आप सीधा 160 में 32 का भाग देते तो 32 का भाग है वो 5 बार जाता, 32 पंजे 160 और 160 में से 60 चले जाते 0। पल आता अपने यहाँ 5। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमें यहाँ 648 में 6 का भाग देना है, तो 648 में 6 का भाग गया 1 बार, 6 में से 6 चला गया, पीछे बचा 0। अगली संख्या 4 ले ली। अब भाग तो हमें देना ही है, यदि हमने अगला अंक ले लिया तो भाग तो देना ही पड़ेगा। अब 6 का पाड़ा 1 बार बोलूं तो भी 6 आवे, लेकिन मुझे यहाँ 4 ही चाहिए, तो मजबूरी में मैं 6 का पाड़ा 0 बार बोलूंगा। तो किसी भी संख्या का पाड़ा 0 बार बोलो 0 ही आता है साथियों। तो यहाँ 4 में से 0 चला गया, पीछे बच गया 4। अगला अंक हो गया अपने पास यहाँ 8, 4 और 8 48 में 6 का भाग चला जाएगा 8 बार, तो 8 संग 48 और 48 में से 48 चले गए 0। तो यहाँ अपने भाज्य है वो 648 था। भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है वो अपने पास यहाँ 6 है। भागफल 108 हो गया साथियों, शेषफल हो गया 0। तो यहाँ
मतलब आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर ये आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब भागफल प्रमेय है, वो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल। और फिर उसमें जो शेषफल आया है वो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ भाज्य जो है वो हमारे पास है एक 648, और भाजक जिसका आपने भाग दिया है वो 6 है, भागफल हमारे पास 108 हो गया, और शेषफल है हमारे पास 0। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न, जिसमें 9 का भाग देना है 837 में। तो 9 का पाड़ा बोलेंगे 9 बार, नम नम 81, क्योंकि 8 का पाड़ा एक बार बोलूं तो भी आपके यहाँ 9 आते हैं जो कि इकाई वाले 8 से बड़े हैं। तो 81, 83 में से 81 चले गए, पीछे बचे 2, अगला अंक है 7 साथियों, तो 9 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा, नम तिये 27, 27 में से 27 चले गए, पीछे बचे 0, तो यहाँ भागफल 93 हो गया, शेषफल हो गया 0। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।